ये कहानी है एक पुराने गांव की, जहां वक्त थम सा गया था, जहां पेड़ों की छांव में बैठकर लोग किस्से सुनाते और चूल्हे की हांडी में सिर्फ खाने नहीं, यादें भी पकती थीं। गांव के एक कोने में मिट्टी का एक बोसीदा सा घर था, जिसे सब दादा जान का आंगन कहा करते थे। दादा जान, जिनकी सफेद दाढ़ी वक्त की गवाही देती थी और आंखों में एक जमाने की कहानियां छिपी होती, वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं थे, वो गांव की तारीख थे, इल्म थे, मोहब्बत थे। लेकिन उनके दिल के सबसे करीब थी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, जिसे सब बच्चे चिट्ठियों वाली अलमारी कहते थे। हर इतवार को दादा जान उस अलमारी से एक चिट्ठी निकालते और बच्चों को पास बिठाकर पढ़कर सुनाते। कभी वो चिट्ठी उनकी जवानी की मोहब्बत की होती, कभी किसी बिछड़े दोस्त की, और कभी किसी ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। एक दिन दादा जान ने कहा, आज आखिरी चिट्ठी है बच्चों। सब खामोश हो गए, हवा जैसे रुक गई हो। दादा जान ने धीरे से अलमारी खोली और एक पुरानी जर्द चिट्ठी निकाली। चिट्ठी कुछ यूं थी, मेरे प्यारे लोगों, जब ये चिट्ठी पढ़ी जा रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में ना हूं, लेकिन मेरी बातें, मेरी यादें इसी आंगन की मिट्टी में सांस ले रही होंगी। मैंने वक्त को करीब से देखा है, लोगों को बदलते देखा है, रिश्तों को मिटते देखा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मोहब्बत। मोहब्बत वो खजाना है जो वक्त से नहीं डरता। यही मोहब्बत मैंने तुम सबके दरमियान बांटी है, एक एक मुस्कुराहट, एक एक दुआ के साथ। मेरी तुम सब से एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब ये आंगन खामोश लगे तो तुम में से कोई आकर यहाँ बैठे और एक नई चिट्ठी लिखे, ताकि यादें खत्म ना हो बल्कि चलती रहें नई नस्लों तक। दादा जान की आवाज खामोश हो गई, लेकिन उन अल्फाज की बाज गूंज आज भी इस आंगन के पेड़ों में सुनाई देती है। आज इसी आंगन में एक नया बच्चा बैठा है, उसके हाथ में एक सफेद कागज है, एक पुराना कलम है और दिल में दादा जान की मोहब्बत है। वो अपनी पहली चिट्ठी लिख रहा है, एक नई कहानी, एक नया आगाज। क्यों ना हम भी एक चिट्ठी लिखें, अपने दिल की, अपनी यादों की, अपनी जिंदगी की। शायद कल को कोई उसे पढ़कर हमें याद करे, हमसे मोहब्बत करे और मुस्कुरावे, क्योंकि आखिर में सिर्फ कहानियां रह जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे लिए एक दुआ ज़रूर कर दें।